नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में मुसलमानों के साथ अभद्र अमानवीय व्यवहार की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इस तरह की जो शिकायतें हैं वो निरंतर बढ़ती चली जा रही हैं और आरोप यही है कि वहां कानून नाम का राज बचा नहीं है। आप निरंतर सतत देख रहे हैं कि जो हिंदू मुसलमान है उसको लेकर किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, विवाद हो रहे हैं। और इस पूरे जिस तरह के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के रोल रवैये पर भी निरंतर उंगलियां उठती। और ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ एक तरफा है। अनेक बार जो दूसरा पक्ष है, खासकर जो मुस्लिम वर्ग है, उसकी ओर से भी कई तरह की ऐसी घटनाएं, ऐसे बर्ताव होते हैं जिसके बाद पूरे का पूरा प्रश्न चिन्ह लगता है। लेकिन लेकिन अभी लगातार जो भारतीय जनता पार्टी शासित सूबे हैं, राज्य हैं, वहां निरंतर ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां यही निकल कर आ रहा है कि मुसलमानों पर दमनकारी कार्रवाई हो रही, क्योंकि आरोप इसी तरह के बार बार सामने आ रहे हैं। अलग अलग राज्यों में आप घटनाक्रम देख रहे हैं। उत्तराखंड का एक घटनाक्रम हाल ही में बड़ा चर्चाओं में रहा है। वहां कैसे एक दुकानदार को नाम बदलने को लेकर क्या कुछ हुआ, वो वीडियो देश ने देखी, और फिर किस तरह के प्रतिकार हुए, और फिर किस तरह से वहां एक्शन होना था, नहीं हुआ। और ऐसा ही एक घटनाक्रम मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से निकलकर सामने आया। बालाघाट वो जिला है जो नक्सल प्रभावित जिलों में शुमार है और एक वक्त में यहां जबरदस्त नक्सलवाद हुआ करता था। और दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, तब उनके अपने कैबिनेट के एक सदस्य का तो सर धड़ से अलग कर दिया गया था और नक्सलवादी ले गए थे, और वो बड़ा चर्चाओं में रहा था, देश भर की सुर्खियां बना था। उसी बालाघाट जिले के लांजी से एक घटनाक्रम सामने आया और यहां 10 मुस्लिम परिवारों का सोशल बॉयकॉट किया गया है। और सोशल बॉयकॉट ऐसा है कि वो जो परिवार हैं हैरान हैं, परेशान हैं। कुछ तो जो उनके जो परिवार हैं, उनके सदस्य मुखिया, उन्हें भागना पड़ा है। और अब ये भी निकल कर आ रहा है कि पलायन की तैयारी में पूरा का पूरा घटनाक्रम क्या है मैं आगे बताते चले जाऊंगा। लेकिन ये जो घटनाक्रम है ये चिंताएं पैदा कर रहा है। घटनाक्रम में कुछ यूं है, 27 जनवरी को यहां हिंदुओं का एक सम्मेलन हुआ था। जैसा कि देश भर में अभी हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं, उसी की एक कड़ी यहां थी। और कोई साध्वी पल्लवी दीदी और झाड़ू दास महाराज, इनके साथ में बड़ी संख्या में लोग इस गांव में पहुंचे हुए थे। ये गांव 3000 की आबादी का गांव है। यहाँ बताया गया है कि 600-700 के करीब घर हैं। और ये गांव का नाम है घोटी नंदोरा। ये जो घोटी नंदोरा गांव है, यहाँ सम्मेलन हुआ। सम्मेलन के बाद कुछ विवाद हुआ, और विवाद के बाद आरोप यह है जो वहां सम्मेलन करने वाले लोग थे उनकी ओर से एक एफआईआर लिखाई गई और 1 दर्जन लोगों के खिलाफ एफआईआर हो गई। और एफआईआर के बाद इन लोगों का सोशल बॉयकॉट कर दिया गया। और आलम यह है कि वहां जो कुछ, जैसे आसिफ हुसैन नामक एक स्कूल बस चलाने वाला चालक था, उसे नौकरी से बाहर कर दिया गया है। एक कोई सादिक हुसैन है जो इलेक्ट्रीशियन का काम करता है, जो रोज काम लेना और उसके बाद अपनी आजीविका का चलाना, अपने परिवार को पालन पोषण करना, उसको 7 दिनों से कोई काम नहीं मिला। यह घटनाक्रम 27 जनवरी को हुआ था। और 27 जनवरी को जब घटनाक्रम हुआ तो हिंदू जो शिकायत करता है, जो सम्मेलन करने वाले थे, उनका आरोप था कि जब ये वहां भोजन का कार्यक्रम चल रहा था उस वक्त कुछ मुस्लिम लोग आए और उन्होंने वहां उत्पात मचाया, और उत्पात मचाने के चलते हमने रिपोर्ट कराई और इसके बाद से पूरा का पूरा चल रहा है। और उधर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, उनका कहना यह है कि वो जो सम्मेलन हुआ था उसमें बेहद बेहद अभद्र भाषा, आपत्तिजनक भाषा, भड़काऊ भाषा का उपयोग किया गया था। और उसी के चलते वो अपनी ये कहीं कहने गए थे कि इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं किया, जिसके बाद एक पूरा फ्रेम हुआ है मसला मामला। और उसके बाद पुलिस भी उन्हीं का साथ दे रही, ऐसे आरोप मुस्लिम समुदाय के। और इस पूरे घटना पर के बाद मुस्लिम जो जिनके खिलाफ शिकायत हुई है उनको पुलिस खोज रही है, चल रहा है मामला। और इन सब के बीच एक वीडियो हाल ही में वायरल हुआ। ये जनवरी 27 की घटना जरूर, लेकिन ये प्रकाश में नहीं आ पाई थी। अब जब वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो के वायरल होने के बाद ये मामला तूल पकड़ चुका है। और क्या है वो वीडियो? सत्य हिंदी के पास भी वो वीडियो आया, हम उसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन सुनिएगा उस पूरे वीडियो को। एक शख्स, उसकी पहचान नहीं हो पाई, हमने कोशिश की कि वहां के एसपी से बात करें, एसपी ने फोन नहीं उठाया, उनको मैसेज छोड़ा, उनका वापस कोई कॉल बैक नहीं हुआ।
क्या कुछ उसमें कहा जा रहा है, सुनिएगा। इस जो सम्मेलन के बाद जो बायकॉट का ऐलान हो रहा है, उसको मुनादी भी की गई है, इसे लेकर ये भी निकला, कोटवार जो है गांव का, उसने मुनादी की है। लेकिन पहले इस वायरल वीडियो को सुनिए आप। भारत माता की जय, भारत माता की जय, सनातनी धर्म की जय। एक रहेंगे तो एक रहेंगे, एक रहेंगे तो एक रहेंगे, बटेंगे तो बढ़ेंगे, बटेंगे तो बढ़ेंगे। सभी खुशी टोला वासियों को मेरे तरफ से जय श्री राम। और आज आपके गांव में जो आज है उसका एक कारण है कि इस साल हमारे 27 जनवरी सन 2026 दिन मंगलवार को आपके और हमारे सबके सहयोग से हिंदू सम्मेलन का जो कार्यक्रम किया गया था, जिसमें उस कार्यक्रम में सुचारू रूप से चल रहा था, परंतु हमारे ही गांव के मुसलमान समुदाय के लोग उस कार्यक्रम में विघ्नता डाले, गाली गलौज तू मैं हुई है। और इसी को लेकर के हमारे सनातनी धर्म में अदर मुस्लिम समुदाय के लोग इस प्रकार के हमको जो किया गया है, वह हमारे सबके लिए बहुत दुख का विषय है। हम आप लोगों को ये बताने आए हैं कि आज से, हमने तो कल से प्रण कर लिया, लेकिन आज आपके गांव में है, तो अब आज से ही मुस्लिम समुदाय के लोगों से लेना देना खाना पीना टोटल बंद करने का अनुरोध किया जा रहा है। और जो भी लेना देना है अपने हिंदू समुदाय के लोगों से ही दिया जाएगा। हमको मुस्लिम समुदाय से न कोई हमारे मरने में है न पैदा होने में है। अपने बहन बहू बेटी को सेफ रखना है तो हम सबको एक होना पड़ेगा। देखिए, सुना आपने, वो कह रहा है युवक कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे, सेफ रहोगे, और वो सारा कुछ चल रहा है। और जो जितना ये वीडियो है, 2 मिनट और कुछ सेकंड का वीडियो है, इस वीडियो के आखिर लाइन में वो ये भी कह रहा है कि किसी ने सामान खरीदा तो 5,000 रुपए। एक अंतिम लाइन आ रही है, पूरी नहीं है, हमारे पास इतना वीडियो पहुंचा है, हमने आप तक पहुंचाया है। और इसके बाद से ये निकल कर आ चुका है कि वहां ये जो गांव है, घोटी नंदोरा और नंदोरा चौक, 2 हैं। और बताया गया कि 7-8 जो मुस्लिम परिवार घोटी नंदोरा में हो, 4-5 परिवार नंदोरा चौक पर है। और ये बरसों बरस से रहते आ रहे हैं, खासकर घोटी नंदोरा में। इनके अपने घर हैं और ये भाईचारे के साथ रहा करते थे। लेकिन बीते लंबे वक्त से वहां जिस तरीके से देश भर में चल रहा है, वैसा ही कोई सामंजस्य निकल कर आ रहा है। और इसी के बाद से वहां ये निकला है कि इनसे न सामान खरीदा जा रहा है, न सामान बेचा जा रहा है। आपने सुना उस वीडियो में साफ तौर पर कह रहा था वो युवक, जो कह रहा था। और साथ साथ इनकी दाढ़ी नहीं बनाई जा रही है। जो एक दैनंदिन के काम होते हैं, उनसे तक ये वंचित हैं। और जो रिपोर्ट जिनके खिलाफ हुई है, वो तो भागे हुए हैं। अब वहां एक तनाव का माहौल है, एक कहीं ना कहीं जो सांप्रदायिक सौहार्द है, उसमें कह सकते हैं कि कहीं जो एक खटास किसी ज्यादा आ गई है। और वैसे तो पहले से ही था, अब यह घटनाक्रम हो चुका है। और इसके बाद वहां जो एक पूर्व विधायक हैं बालाघाट जिले के, समाजवादी पार्टी से विधायक रह चुके हैं, उपचुनाव जीते थे, वो 2007-8 में रहे हैं, और वो किशोर समरी थे। क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हें भी सुनिए आप। भारत में भारतीय जनता पार्टी हिंदू सम्मेलन के नाम पे जगह जगह करीब 600-700 बाबाओं को बुलाकर हिंदू सम्मेलन कर रही है। इसी तरह का एक साध्वी को बुलाकर घोटी और नंदोरा मामले में, घोटी और नंदोरा गांव में एक हिंदू सम्मेलन हुआ, जिसमें हिंदू और मुसलमानों के बीच में काफ़ी कुछ अभद्र भाषा और हेट स्पीच का वायलेशन हुआ। अब तक पूरे भारत में आज़ादी से लेकर पहले तक हिंदू मुसलमानों के दंगे वाले मामले सुने जाते थे, लेकिन ये पहला मामला है जहाँ पे 10 हिंदुओं के मुसलमानों के परिवारों का सोशल बाइकाट हुआ। और सोशल बाइकाट ऐसा हुआ कि इनको किराने को सामान नहीं देना, इनको दाढ़ी नहीं कटाना, इनके घर के मवेशी नहीं कटाना। तो एक स्थिति ऐसी बनी कि कुछ मुस्लिम है जो अपनी ज़मीन जायदाद बेच के जाने की तैयारी में थे। लेकिन सवाल यह है कि जिनको संविधान के लिए वहाँ पे रखा है, वहाँ का तहसीलदार, वहाँ का थानेदार, वहाँ का एडीएम और ज़िले में कलेक्टर, एसपी, इनकी पहली जिम्मेदारी बनती है कि उस घोटी और नंदोरा में संविधान के कानूनों का कोई वायलेशन नहीं हो। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 जो समानता का, एक दूसरे के समानता की बात करता है, आर्टिकल 21 जो जीने के अधिकार की बात करता है, आर्टिकल 32 जो शोषण के खिलाफ बात करता है, ये
वोटर जो उनके जो वोटर अधिकार है, मतदाताओं के अधिकार हैं, जो उनके नागरिक अधिकार हैं, अगर इस तरह का सोशल बायकॉट होगा तो वो कहाँ गए और उनकी रक्षा करने वाला कौन है, उनको बचाने वाला कौन है। इसके वीडियो, इसके सारे फुटेज और सारी बातें मैंने मीडिया के सामने बताया। और इस पूरे मामले में मैंने प्रशासन से मांग की है कि गांव में ऐसी असमानता की स्थिति न हो, वहाँ पे अपना पुलिस फोर्स भेजो, वहाँ पे अपना जो जिन लोगों ने सोशल बायकॉट किया उनकी गिरफ्तारी करो। तो प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग रहा है। वो प्रशासन संविधान की जगह उस क्षेत्र में मनुस्मृति को फॉलो कर रहा है। ये एक अच्छी बात नहीं है। मेरा कहना है इस पूरे मामले की हाई लेवल इंक्वायरी होना चाहिए और जो इस सोशल बायकॉट में मुस्लिम परिवारों को प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके बच्चों को स्कूल जाने से रोक रहे हैं, उनकी महिलाओं के साथ उत्पीड़न कर रहे हैं, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपने सुना, ये पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के थे, अब नेता हैं और निरंतर वहां अपना जो कार्य है वो कर रहे हैं। और वो क्या कुछ कह रहे हैं कि जो अधिकार मिले हुए हैं, संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, उनका उल्लंघन हो रहा है। वो ब्लेम कर रहे हैं कि प्रशासन शासन मौन बना हुआ है। और हमने कोशिश की, हमें जब वहाँ जो कलेक्टर हैं, उनका नाम है मृणाल मीना, उनसे हमने पूछा तो उनका कहना था कि सब कुछ सामान्य है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अब तक कोई शिकायत, हमने पूछा कि सोशल बायकॉट की खबरें आ रही हैं, शिकायत आ रही हैं, मीडिया में खबर बन रही है, उनका कहना था कि हमारे पास अब तक कोई शिकायत नहीं आई है। लेकिन सच्चाई यही है कि वहां ये जो है बायकॉट किया गया है, लोग हैरान हैं, परेशान हैं, बहुत सारे परिवारों के समक्ष भारी संकट हो गया है। और आपने किशोर समृद्धि को सुना, वो कह रहे हैं कि लोग अपना जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो बरसों बरस से इस क्षेत्र में रह रहे थे, जो लांजी तहसील है, लांजी विधानसभा क्षेत्र है बालाघाट जिले का, और उसके जो गांव जो घोटी नंदोरा चौक, वहां से लोग अपना जो पलायन की तैयारी में, आप सोचिए आप। और हमने ये भी कोशिश की कि सरकार स्तर पर क्या कुछ हुआ, लेकिन सरकार स्तर पर अभी कोई हलचल नहीं है। यहाँ हमने आधिकारिक जो सोर्सेस हैं उनसे बात करी, कोशिश की कि इस पूरे मामले में जब ये प्रकाश में आ गया है, वीडियो वायरल हो चुका है, तो राज्य सरकार की ओर से क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है, क्या कुछ कोशिशें हो रही हैं कि वहाँ जैसे हालात बने हुए हैं। और ये पहला घटनाक्रम नहीं है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में निरंतर चल रहा है। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों से घटनाक्रम आ रहे हैं। हमने भी बैतूल की एक रिपोर्ट आपको दी थी, सामने रखी थी आपकी, कैसे वहाँ एक मुसलमान जो शख्स था, उसने एक स्कूल बनवाया हुआ था, और स्कूल आरंभ होने के पहले 20 लाख रुपए की लागत का वो स्कूल था। उसने अपने जो खुद की निजी जमीन पर स्कूल बनवाया था, लेकिन वहां भी जो है इस तरीके की शिकायतबाजी हुई। और साथ में ये भी कहा गया कि ये मदरसे खोला जा रहा है और एक जो खास धर्म की शिक्षा का केंद्र बनने वाला है और यहाँ की गतिविधियां संदिग्ध हैं। इस तरह की शिकायतों के बाद उस जो शख्स ने एक अच्छा प्रयास किया था, उसके जो स्कूल है, उस स्कूल की शुरुआत के पहले ही उसे ध्वस्त कर दिया गया था। और उसमें भी ये था कि उसने सारा कोशिशें की थी, गांव के लोग गए थे कि नहीं, अच्छा काम हो रहा है, नर्सरी से 8वीं कक्षा तक का स्कूल खुल रहा है, बाकायदा अप्लाई किया गया है। और उसमें ये निकला था कि जो ये जिस शख्स ने स्कूल बनवाया था, उस स्कूल के लिए जो भवन तैयार किया था, उसमें पंचायत से भवन की अनुज्ञा नहीं ली गई थी। और उस शख्स का कहना था कि आप इसमें कंपाउंडिंग कर दीजिए, लेकिन उसकी जीवन भर की जो पूंजी है, कमाई है, उसने लगा दी है, इसको ना तोड़ा जाए। अभी हाल ही में बैतूल से फिर एक घटनाक्रम सामने आया है। हालांकि वो घटनाक्रम बेहद शर्मनाक और बेहद घृणित घटनाक्रम था कि एक जो गाय है उसके साथ में इस तरह के वीडियो आए थे, आपत्तिजनक वीडियो थे, और उसमें कहीं ये हुआ है, मामला मुकदमा दर्ज हुआ है कि वो कहीं दुष्कर्म कर रहा था। अब सोचिए कि ये घृणित मानसिकता है। यदि वो कर रहा था तो उसके खिलाफ जो एक्शन हुआ ठीक हुआ, लेकिन उसके बाद उस मामले में इस तरीके से हुआ कि वहां आगजनी जैसी घटनाक्रम हुए और पूरा का पूरा माहौल टेंस हो गया। और इसमें ये सबसे हैरत की बात थी कि वो जो जिसने एक शख्स ने उसका वीडियो बनाया, उसको वायरल किया, हिंदूवादी संगठनों तक पहुंचाया, उसके बाद उस पर एक अलग तरीके का स्वरूप दिया गया। और यही कहा जा रहा था कि उसमें जब ये ऐसा कुछ दिख रहा था तो वहीं उस मामले को तत्काल रोक दिया जाता तो बहुत ये सब नहीं होता, लेकिन सारा कुछ। और ये अलग अलग मध्य प्रदेश भर से ऐसे घटनाक्रम लगातार सामने। और जो हिंदू सम्मेलनों की तो उस वक्त बाढ़ आई हुई है। राजधानी भोपाल में हूं और यहाँ भोपाल जैसे जो पॉश इलाके हैं, अच्छे क्षेत्र हैं, वहां भी हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। और ये क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे क्या मकसद है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्या एजेंडा है इसके पीछे, ये भी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो एक के बाद एक घटनाक्रम हो रहे हैं, चिंताएं बढ़ा रहे हैं। ये एक जो वैमनस्यता है समाज में, जो इस तरीके से फैलाया जा रहा है, और जो ये घटनाक्रम है बैतूल के लांजी का, ये चौंकाता है कि हम किस
युग में जी रहे हैं और किस तरह की सजाएं दी जा रही हैं, इतनी खौफनाक सजा, ऐसी घृणित सजा कि बायकॉट कर दिया। और आपने सुना था वो जो किशोर समरीते कह रहे थे कि हमें स्मरण नहीं होता कि ऐसी सजाएं, हालांकि अब होने लगा है, बार बार ऐसे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं कि और बटोगे तो कटोगे जैसा वो आपने सीन देखा। आपने देखा एक है तो सेफ है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिया हुआ एक फलसफा है और इसके जरिए कैसे वोट बटोरे जाते हैं सारा कुछ। और वहां भी तो हुआ है उत्तर प्रदेश में ऐसा, पूरे हर देश के जो बीजेपी शासित सूबे हैं, एनडीए शासित राज्य हैं, वहां ये वैमनस्यता, घृणा, बांटना, काटना, और अब तो ये भी है, आपने वहां देख लिया है उत्तर प्रदेश में कि वहां तो जो अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज हैं, जो जिनके शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा गया, मसला अभी वो पूरा ठंडा नहीं हुआ है, चल रहा है, निरंतर जारी है। लेकिन कुल मिलाकर एक लाइन में कहें तो इसके पीछे जो है एजेंडा, जो पूरा का पूरा है, उसी एजेंडा के तहत उसमें जैसा मैंने कहा कि कलेक्टर कह रहे हैं कि हमें अब तक कोई शिकायत नहीं मिली। शिकायत नहीं मिली, लेकिन वहां जो सब कुछ सामने निकल कर आ रहा है, रिपोर्ट्स हो रही है, सुमोटो संज्ञान में लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता, ये चिंता का विषय। और सरकार मौन बनी हुई है, ये और ज्यादा चिंताएं पैदा कर रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारा अनुरोध होगा इस पूरे घटना को सुनने के बाद, इस पूरी खबर को आपको दिखाने के बाद, कि आपकी अपनी जो भी राय हो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रकट कीजिएगा। और हमारी खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हौसला अफजाई करते रहिए और देखते रहिए सत्य हिंदी। धन्यवाद, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.